देखेंगे दूसरी प्रकार की प्रतिक्रिया और फिर हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आई थिंक राधे श्याम प्रभु हैं पहले उसमें, फिर कौन है और? हरे कृष्णा प्रभु जी। पहले वाले में सीमा माता जी हैं, मैं ओके, हूँ, और पुष्पा माता जी हैं। पुष्पा माता जी किधर है अभी? पुष्पा माता, माता जी, हाँ, अच्छा, पुष्पा माता जी हैंड रेस कर दीजिए। हाँ ठीक है, कीजिए। पुष्पा माता जी, तीनों को मैंने अनम्यूट किया है, राधे श्याम प्रभु, सीमा माता जी और पुष्पा माता जी को, जी तो आप चालू कर सकते हैं। ठीक है। सीमा माता जी आप स्टार्ट कीजिए। तो आई थिंक जस्ट बता दीजिए कौन क्या क्या किरदार निभा रहे हैं। सीमा माता जी गुरु महाराज बनी हुई है, और हरे कृष्णा, सीमा माता जी गुरु महाराज बनी हुई है। मेरा जो रोल है वो टेम्पल अथॉरिटी का है, और पुष्पा माता जी डिवोटी बनी है। ठीक है, धन्यवाद। तो थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए बेसिकली, ध्यान से, और फिर हम देखेंगे। हरे कृष्ण, बोलिए। सीमा माता जी स्टार्ट। हरे कृष्णा, सभी वैष्णव भक्तजनों कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा पुष्पा माता जी, वृंदावन में एक टूर प्लान हुआ है, आप वहां जाएं और वहां पे बहुत सारे सीनियर डिवोटी आ रहे हैं, आप उनके रहने और प्रसादम की व्यवस्था करवाएं ताकि उन्हें कोई भी भक्त को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। ये आपकी जिम्मेदारी दे रहे हैं हम, इसे आप अच्छे से निभाना। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा पुष्पा माता जी, जी मैं आपके टेम्पल से टेम्पल प्रेसिडेंट बोल रहा हूँ। और माता जी, आपकी भक्ति बहुत अच्छी चल रही है। आपके लिए एक सेवा है। वो सेवा कुछ इस प्रकार का है कि माता जी, जैसे कि आपको मालूम होगा, अभी गीता महामहोत्सव चल रहा है। तो प्रभुपाद जी की जो भी पुस्तकें हैं उनको हमें ज्यादा से ज्यादा वितरित करना है। तो आप एक काम कीजिए, कुछ माता जी के साथ, कुछ प्रभु जी के साथ आप आशीर्वाद चौक चले जाइए, और वहां जा करके आपको पुस्तक वितरण करने हैं। और ये आपको माता जी 1 सप्ताह तक, जब तक ये गीता महोत्सव चलेगा, लगातार करना है, 9 to 5 करना है, विदाउट एनी गैप। तो प्लीज आप इसको ध्यान में रखिए, और आपको अब अभी और कोई सेवा नहीं करना है। 9 to 5 आपको सिर्फ प्रभुपाद जी की पुस्तक वितरित करना है। इसके लिए आप आशीर्वाद चौक पे चले जाइए। जी प्रभु जी। प्रभु जी, मेरे को गुरु महाराज जी ने आज्ञा दी है कि मेरे को ये काम करना है। क्या काम करना है मैं भूल गई। आप वो करोगी या फिर गुरु महाराज वाला करोगी? प्रभु जी, मेरे गुरु महाराज जी की सेवा मेरे लिए सर्वोपरि है। गुरु की आज्ञा मैं नहीं टाल सकती हूँ। अच्छा, तो आप गुरु महाराज की सेवा कर रही है, मेरा जो है वो आप उसको मना कर रही हैं। जी प्रभु जी, मैं क्षमा चाहती हूँ प्रभु जी, लेकिन गुरु की आज्ञा मैं नहीं टाल सकती। जी प्रभु जी। ओके, इतना ही है ना पहले उसमें? यस यस यस। ओके, ठीक है, धन्यवाद। दूसरा दूसरा अभी सेम उसमें दूसरी प्रकार की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए उसके ऊपर देखेंगे। उसमें कौन है? गुरु महाराज हैं, पालिका माता जी हैं, टेम्पल अथॉरिटी अगेन माई सेल्फ, एंड डिवोटीज में है दक्षा माता जी। तो गुरु महाराज में पालिका माता जी, आप बोलिए। एक सेकंड, हरे एक कृष्ण। सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, यस, दक्षा माता जी किधर है? दक्षा माता जी हैंड रेस कर दीजिए। ये तो दिख ही नहीं रहा। दक्षा माता जी हैंड रेस कर दीजिए, प्रभु जी को पता चल जाएगा। हाँ, अच्छा 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 अच्छा, अच्छा, ठीक है, हाँ ठीक है, पालिका माता जी। हाँ हाँ, चलिए। हरे कृष्णा दक्षा माता जी, आशा करते हैं कि आपकी साधना और सब अच्छी चल रही होगी। तो आपके लिए एक सेवा है। अभी वृंदावन में बहुत सारे वरिष्ठ वैष्णव आए हुए हैं और वहां पर उनके रहने का, प्रसादम का सारे अरेंजमेंट करना है। तो हमको एज अ भक्त उनको एकदम अच्छे से सेवा देनी है। तो ये ड्यूटी मैं आपको देती हूँ कि आप वहां पे जाओ और सारा उनके आने से पहले सारा बंदोबस्त, सारा फैसिलिटीज अच्छे से देखो कि सबको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए और सबको प्रसादम मिले, सब आराम से रहे और अपनी साधना अच्छे से कर सके। सब वरिष्ठ वैष्णव है,
तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो ये सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे है, आपको इसको अच्छे से निभाना है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा दक्षा माता जी, मैं आपके टेम्पल से टेम्पल प्रेसिडेंट बोल रहा हूँ। माता जी, आपके लिए एक सेवा है। जैसे कि आपको मालूम होगा, अभी नरसिंह चतुर्दशी आ रही है, तो उस पे एक बहुत बड़ा प्रोग्राम अपने टेम्पल में हो रहा है माता जी। तो आपकी सेवा है, डेकोरेशन पूरा आपको संभालना है। नरसिंह भगवान को कैसे वहां पे क्या करना है और कैसे डेकोरेशन लगाना है, ये सारा आपके साथ है। आप चाहो तो अपने साथ कुछ और भक्तों को ले सकती हैं, और पूरा डेकोरेशन से लेकर के लाइटिंग वाइटिंग सब कुछ आपको करना है। तो ये सेवा आपके लिए है माता जी, और ये आपकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको कंप्लीट करना है आपको। ठीक है माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। मंदिर संचालक जी, आपने जो कहा ठीक कहा है। मैं सेवा करने के लिए इच्छुक हूँ, पर आपसे पहले गुरु महाराज जी ने सेवा दी है कि वृंदावन का टूर आ रहा है, तो आप उसको संभालिए। अभी आप ही बताइए महाराज जी, एक साथ दो काम तो मैं नहीं कर सकती, तो आप प्लीज गुरु जी से बात कर लेंगे क्या? और फिर मैं गुरु महाराज जी के पास जाती हूँ। महाराज जी, आपने जो सेवा दी थी मैं तैयार थी वो करने के लिए, पर मंदिर संचालक जी ने भी दूसरी सेवा बता रहे हैं। तो महाराज जी, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आप एक दूसरे से बात कर लीजिए और बता दीजिए कौन सी सेवा करनी है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है, तो हम आपस में चर्चा करेंगे और फिर आगे जो भी चीज जो प्रायोरिटी है, जो अति आवश्यक है और जो हैंडल कर सकते हैं, फिर उसके बेसिस पे हम विचार विमर्श करके आपको वापस बताएंगे। हरे कृष्ण। यस प्रभु ठीक जी, है, हो गया। धन्यवाद। तो सभी भक्तों का जिन्होंने भाग लिया, आखिरी समय पे सुबह ही थोड़ा सा चर्चा हुआ था, तो उसके संदर्भ में बहुत बहुत धन्यवाद। आपको लग रहा होगा कि किसी किसको बोल दिया, महत्वपूर्ण पहलू है इसमें। तो इसमें देखा कि प्रमुख रूप से हमने देखा कि शिष्य जो हैं उनको दो आदेश मिल रहे हैं, विरोधाभास लग रहे हैं, एक समय पे दो सेवाएं आ गई। तो पहले उसमें हमने देखा कि जो शिष्य है वो क्या बोल रहा है कि गुरु जी ने मुझे आदेश दिया है, वो मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, उसका पालन हम जरूर करेंगे, और आपके आदेश का पालन हम नहीं कर सकते। दूसरे उसमें हम देख रहे हैं कि वो व्यक्त कर रहे हैं दोनों को कि हमको सेवा मिली है, लेकिन दो जो हमारे दोनों वरिष्ठ हैं उनसे मिली है। तो अभी आप लोग चर्चा विचार विमर्श करके बताइए कौन सी सेवा हमको अभी ज्यादा महत्वपूर्ण है, या किस पे हमको अपना फोकस। कौन बताएगा किरदारों को छोड़ के कि कौन सा तरीका सही है, पहला तरीका सही है कि दूसरा तरीका सही? वेरी गुड, वेरी, बहुत सारे आजकल। बोलिए विकास कुमार प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरे को ना सेकंड वाले जो डिवोटी थे उनका तरीका सही लगा प्रभु जी, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से उन्होंने बात रखी है वो बिल्कुल सही थी प्रभु जी। लेकिन गुरु के आदेशों की अवहेलना हो गई ना, गुरु ने आदेश दिया डायरेक्ट, उसको उन्होंने मना कर दिया एक तरीके से। सही क्या है ये? नहीं प्रभु जी, जो सेकंड वाले थे उनकी मैं कह रहा हूँ। फर्स्ट वालों ने तो प्रभु जी देखा जाए तो एक हिसाब से गलत भी किया, क्योंकि उन्होंने उनसे उनको मतलब कि वो रिक्वेस्ट भी कर सकते थे कि आप जैसे सेकंड वाले डिवोटी ने रिक्वेस्ट की कि आप प्रभु गुरु महाराज जी से बात कर लो। सबसे महत्वपूर्ण क्या रहता है? गुरु का आदेश पालन करना रहता है कि नहीं रहता है? प्रभु जी, गुरु का पालन उनका पालन करना तो रहता है, पर प्रभु जी हम ऐसे जो हमसे सीनियर डिवोटी है उनको मना भी नहीं कर सकते प्रभु जी। हाँ, ये कर सकते कि हम उनसे कह सकते हैं कि आप प्रभु जी से हम उनको बोल सकते हैं, अरे मैं गुरु का शिष्य हूँ, मैंने गुरु से दीक्षा ली है, उनका ही पालन करूंगा। प्रभु जी नहीं, ऐसे तो नहीं कह सकते प्रभु जी। उनको ये कह सकते हैं कि हाँ, उनको कन्वर्स कर सकते हैं कि हाँ, अब हमें गुरु महाराज जी ने भी हमें वो मतलब कि ड्यूटी दे रखी है, तो आप अगर हो सके तो उनसे बात करके, तो आप जैसे आप गुरु महाराज जी और आपके बात में जो होगा तो वो मैं अपने करूंगा। ठीक है, धन्यवाद। तो सबने उत्तर सेकंड ही दे रहे हैं, तो मैं आशा कर रहा था आप सेकंड ही देंगे, तो अच्छी बात है, क्योंकि सेकंड तरीका सही है और मैसेज में लिखा भी है
क्योंकि नहीं करना चाहिए कि हम बोले नहीं नहीं मैं तो गुरु का शिष्य हूँ, मैं तो उनके आदेशों का ही पालन करूंगा, और दूसरे भक्त को बोलना चाहिए अरे मैं तो अभी उनसे आदेश मिल चुका है, अभी आपकी बात नहीं सुन सकता। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हमको जैसे हमने देखा दूसरे उसमें, हमको एक्चुअली माता जी ने थोड़ा अच्छी तरह कर सकते थे, शुरू वाले में थोड़ा और जोश दिखाते थे और थोड़ा जोर से बोलते थे, तो टेम्पल अथॉरिटी को तो थोड़ा आनंद आता था, बट वो थोड़ा बड़े प्रेम से बोल रहे थे। बट ऐसा नहीं होता है, कई बारी लोग जोर से भी बोलते हैं। तो लेकिन हमको पता होना चाहिए कि क्या क्या स्थिति है, मतलब गुरु महाराज की सेवा करना भी आवश्यक है, ऐसा नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हमको साथ साथ ये भी ध्यान रखना चाहिए कि मंदिर की व्यवस्था चलने के लिए भी सहयोग हमारा रहना चाहिए। और अगर हमको दुविधा है तो हमको जो हमारे वरिष्ठ हैं, मंदिर के अध्यक्ष हैं या मंदिर के जो संचालक हैं या गुरु महाराज भी हैं, तो उनसे हम निवेदन कर सकते हैं कि ऐसा सेवा हमको, ऐसा सेवा इधर से आया है, तो आप लोग ही इसको हमारे लिए क्या कीजिए। हम तो सेवा करने के लिए, दोनों सेवा करने के लिए इच्छुक हैं, लेकिन हमारे पास समय सीमित है, शक्ति सीमित है, तो आप हमको सही मार्गदर्शन कीजिए कौन सी सेवा के ऊपर हम क्या करना चाहिए, अभी जोर देना चाहिए या उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, सबको क्लियर है? किसी को डाउट है इसमें? जिसको डाउट है वो हाथ खड़ा कीजिए और सब हाथ नीचे कर लीजिए। किसी को कुछ डाउट है इसमें तो हाथ खड़ा कीजिए, डाउट नहीं है तो हाथ नीचे कर लीजिए, इससे हमको पता रहेगा कि सब खड़ा है। अरुण कुमारी माता जी, आपको डाउट है इसमें? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मैं ये पूछना चाह रही जैसे कि मतलब महाराज का भी था सेवा, मतलब महाराज की तरफ से। माता जी थोड़ा माइक को पास रखिए, आवाज बहुत धीरे आ रही है। हरे कृष्ण प्रभु जी। आप ईयरफोन से बोल रहे हैं ना, माइक को पास रखिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ हाँ बोलिए। जैसे एक भक्त ने मतलब वो बोला सेवा के लिए, और एक गुरु महाराज का भी आदेश था, तो प्रभु जी जैसे हम मतलब करना चाहिए, वो भी जरूरी है और वो भी, बट हम अपनी तरफ से नहीं बोल सकते जैसे कि हाँ वो मेरे लिए सेकंड वाला सही है, जैसे हम आज्ञा ले सकते हैं जैसे गुरु महाराज से, उसके बाद हम वो कर सकते हैं, ऐसा है प्रभु जी? हाँ, आज्ञा मतलब हमको बताना पड़ेगा, मतलब एडवाइस जैसे कि गुरु महाराज से हम एडवाइस लेके उसके बाद हाँ, नेक्स्ट कर सकते हैं। अब उनको बोल सकते हैं कि हमको ऐसी सेवा मंदिर से भी मिली है, उसी समय करने की है, तो महाराज को आप उनसे परामर्श ले सकते हैं कि आप बताइए क्या करना है। और अगर वो बोलते हैं कि ये सेवा महत्वपूर्ण है, तो आप उनको निवेदन कर सकते हैं कि हम इसको कैसे मंदिर के जो संचालक हैं उन तक कैसे कम्युनिकेट करें, कैसे उनको समझाएं, या अगर आप सहायता करके आप समझा देंगे तो भी चलेगा। जैसे मतलब बेसिकली एक समन्वय रहना चाहिए। बेसिकली क्या बता रहे हैं कि एक लाइन ऑफ अथॉरिटी है, एक स्पिरिचुअल आध्यात्मिक लाइन है अथॉरिटी की, एक क्या है इंस्टीट्यूशनल लाइन है। इंस्टीट्यूशनल लाइन मतलब जैसे संस्था है, संस्था मंदिर संस्था है ना, तो संस्था में भी कुछ अथॉरिटी है, और गुरु जो है वो क्या है, हमारे आध्यात्मिक अथॉरिटी है। तो दोनों में क्या रहना चाहिए, समन्वय रहना चाहिए। ऐसा नहीं दिखाना चाहिए कि मैं एक का पालन करूंगा दूसरे के का अवहेलना करूंगा या उनका पालन नहीं, दोनों में समन्वय रहना चाहिए। थैंक यू। वो चीज को ये नाटिका से या ये पहलू को समझाने का प्रयास कर, क्योंकि आप सोच रहे होंगे अरे ऐसा तो नहीं होता होगा या ऐसा नहीं होगा, होता होगा, ये सब बातें इसलिए बता रहे हैं कि ऐसा होता है और ऐसा हो चुका है और लोगों ने उसके ऊपर क्या क्या किया है, तो इसलिए बता रहे हैं आपको कि क्या है गलत क्या है। क्योंकि आपको लगेगा नहीं सबने बोल दिया सेकंड सही है, लेकिन धीरे धीरे आप आएंगे तो आप, हम भी कई बार वो गलती कर बैठते हैं कि हम सोचते हैं कि वैसे तो एक दृष्टिकोण से देखेंगे तो गुरु का आदेश शिष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण, सब सर्वोपरि एक दृष्टिकोण से देखें तो उनका निष्ठा गुरु के प्रति सर्वोपरि है। लेकिन साथ ही साथ हमको समन्वय लाने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि गुरु का आदेश है तो दूसरों का अवेगे, हमको साथ ही साथ क्या करना चाहिए, उसको समन्वय मतलब ऐसा
औरों को बोल सकते हैं कि ऐसा हमको आदेश मिला है, अभी हमारी सहायता कीजिए, ऐसा विनम्रता का भाव रहना चाहिए और सहयोग करने का भाव रहना चाहिए। ठीक है, तो आगे चलते हैं फिर हम चर्चा में। काफी महत्वपूर्ण है, समय जा रहा है लेकिन फिर भी देखना महत्वपूर्ण है हम लोगों को। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आखिरी में माता जी बता रहे थे, हम पादाश्रय के ऊपर चर्चा कर रहे थे। आपके हैंडबुक में भी देखेंगे तो गुरु का पादाश्रय 3 प्रकार से भक्त को इस्कॉन के अंतर्गत मिलता है। तो एक हो गया शिक्षा गुरु, एक हो गया दीक्षा गुरु, एक श्रील प्रभुपाद। तो शिष्य को इस्कॉन में 3 आश्रय स्वीकार करनी चाहिए। ये तीनों का आश्रय लेने का है, शिक्षा गुरु का, दीक्षा गुरु का, प्रभुपाद जी का। तो हमने देखा है ना शिक्षा गुरु कौन कौन है, दीक्षा गुरु एक हैं, श्रील प्रभुपाद जी। तो उस प्रकार से दीक्षा गुरु सदैव उपस्थित नहीं रहते, इसलिए एक व्यक्ति एक वरिष्ठ भक्त से शिक्षा एवं उपदेश प्राप्त कर सकता है। यह शिक्षा गुरु कहलाता है। शिक्षा गुरु का अर्थ यह नहीं है कि वे दीक्षा गुरु के विरुद्ध शिक्षा दे, तब वह शिक्षा गुरु नहीं असुर है। ऐसा भगवद गीता के प्रवचन से प्रभुपाद जी का उल्लेख बताया। तो ऐसा नहीं है विरोध में बोलेंगे, लेकिन तीनों आवश्यक है। क्योंकि आप देखेंगे तो देखिए दीक्षा गुरु खासकर इस्कॉन के अंतर्गत बड़ा आजकल मतलब बहुत सारे भक्त रहते हैं। तो कई बार आपको दीक्षा गुरु का व्यक्तिगत समय ना मिले, या आपके जो प्रश्न हैं, जो संशय हैं, या जो दुविधा है, उसके लिए आप हर चीज के लिए दीक्षा गुरु के पास नहीं जा पाएंगे। अधिकांश में कुछ ऐसे हैं गुरु जो आपको देंगे समय, बट कुछ ऐसे हैं जिनके पास बहुत शिष्य हैं, तो सबके लिए वो अभी समय नहीं दे पाएंगे। तो उस समय शिक्षा गुरु का बहुत महत्वपूर्ण किरदार है, क्योंकि हमारा जो व्यक्तिगत संबंध वो रहेगा किसके साथ रहेगा, शिक्षा गुरु के साथ रहेगा, जिनसे हम रोजमर्रा का जो हमारा प्रोत्साहन है, जो आध्यात्मिक उत्साह है, आध्यात्मिक दिशा है, बना रहे। और प्रभुपाद जी की पुस्तकें, प्रभुपाद जी का जो लेक्चर्स है, वाणी है, वो तो है ही। दीक्षा गुरु से भी, उनकी वाणी से भी हम सुनेंगे, वो भी है, लेकिन साथ साथ व्यक्तिगत रूप से हमको शिक्षा गुरु के परामर्श, दिशा, तो तीनों का समाजोल है। तो वो चीज को यहाँ पे बता रहे हैं। तो पादाश्रय मतलब उनसे हमको भक्ति में आगे बढ़ने का क्या करना पड़ेगा, सहायता लेनी पड़ेगी। तो अच्छा, एक महत्वपूर्ण है गुरु का चयन कैसे करना चाहिए, कौन बताएगा एक एक पहलू, कि आपको अगर किसी गुरु का चयन करने का है तो गुरु का चयन, आप अगर किसी नाम लेने की जरूरत नहीं है, अगर आप ऑलरेडी किसी गुरु से कनेक्टेड है कोई बात नहीं, बट आपको जस्ट बताने का है कि आप जब किसी गुरु के प्रति आकर्षित होते हैं, या गुरु का चयन आपके किस कौन से लक्षण के ऊपर आप करना चाहिए और आप कर रहे हैं आपके जीवन में। ठीक है, सुजाता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पहले तो हम ये देखेंगे कि जो हम गुरु चुन रहे हैं वो एक अच्छे शिष्य हैं या नहीं, और दूसरा कि वो एक परंपरागत गुरु होने चाहिए और हम उनके लेक्चर अच्छे से सुने, जो भी उन्होंने मतलब बताया उनके जीवन के बारे में, उन्होंने क्या भक्ति में किस तरह से वो आगे बढ़े हैं, तो उन्हें अच्छे लगे। ठीक है, 2 चीजें आप बोल रहे हैं। पहला है कि वो अच्छे शिष्य हैं कि नहीं, और दूसरा आप बोल रहे हैं कि उनके जीवन से हम प्रेरणा मिल रही है क्या, मतलब उनका खुद का जो आध्यात्मिक जीवन है, गुरु के प्रति निष्ठा है, उसको समझकर जानकर हमको प्रेरणा मिल रही है। ठीक है, बहुत बहुत सुंदर 2 बातें यहाँ पे बताई हैं, धन्यवाद माता जी। ठीक है, अभी और इसके अलावा कौन बोलेगा?
जो इसके अलावा रास रंगिनी माधवी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी, हरे दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मेरा ये मानना है कि गुरु में ये सब लक्षण तो हम सब देखते ही हैं कि भाई वो गुरु को कैसे फॉलो कर रहे हैं, उनका खुद का जीवन आदर्शनीय मतलब है कि नहीं। लेकिन मैंने जो फील अपने साथ भी किया है वो ये था कि दिल से एक रिश्ता जुड़ जाता है गुरु के साथ आपका। मतलब जब मैं इस्कॉन में आई थी तो मेरे को ऐसा था कि मेरे को ना 3 गुरु बहुत अच्छे लग रहे थे कि सबकी वाणी अच्छी लग रही है, सबका सब कुछ अच्छा लग रहा है, अभी कैसे करूँ मुझे समझ नहीं आया। बट मैंने प्रभुपाद जी से रिक्वेस्ट किया आप मुझे बताओ, तो मेरे गुरु महाराज से मेरा ऑटोमेटिकली मुझे कनेक्शन फील हुआ विद हार्ट कि हाँ ये है, वो मेरे स्वप्न में आए, उन्होंने आदेश किया। तो आई थिंक वो एक कनेक्शन फील होना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, एक और महत्वपूर्ण पहलू है कि हमको एक कनेक्शन या हमारा उनके साथ व्यक्तिगत एक संबंध, एक संबंध, जैसे हम गुरु पूजा में गाते हैं जन्मे जन्मे प्रभु से, जन्मे जन्मे प्रभु जी से। तो ये जो गुरु और शिष्य का जो संबंध है वो जन्मे जन्मे, वो हमारे निरंतर जो उद्धारक के रूप में है, वो पहलू है। ठीक है, धन्यवाद माता जी। और हरे कृष्ण। कोई? हरे कृष्ण। हाँ, वर्षा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हमारे गुरु जी हमने वही गुरु चुनना चाहिए कि जो भौतिक दृष्टिकोण से नहीं किंतु आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अग्रसर रहे, ऐसे गुरु की शरण में जाना चाहिए। तो कुछ लक्षण बताइए भौतिक से नहीं, और भौतिक के क्या भौतिक लक्षण है? मीन्स हम लोग उन्होंने अपनी वाणी जैसे बताया गया है कि वाणी पर उनका कंट्रोल होना चाहिए, और मन पर कंट्रोल होना चाहिए, वाचो मन। और वो श्लोक है, वो मुझे अभी याद नहीं रहा। वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जीवा वेगम उदरपस्त वेगम एतान वेगान विशरति धीरा सर्वे अपि माम पृथ्वीम सशिष्यात्। ठीक है। हाँ, जिनका उनके सब पर कंट्रोल है, वाणी पर, खाने पर, सोने पर, जो उनका पूरा कंट्रोल है, वैसे गुरु ही सब पूरी दुनिया में शिष्य बना सकते हैं, और ऐसे गुरु की शरण में हमें जाना चाहिए। ओके, ठीक है। जो आध्यात्मिक रूप से भगवान के शरणागत हैं और अपनी जीवन में वो लक्षण दिखा रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद माता जी। वीना कुमारी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, जन्म प्रणाम। सभी अश्विनी चरण में कोटि कोटि जन्म प्रणाम। प्रभु जी, हमें गुरु चयन करना चाहिए। गुरु साक्षात्कार होना, शास्त्र को जानने वाला होना चाहिए, और गुरु से पहले खुद शिष्य होना चाहिए, अच्छा शिष्य होना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। एक और महत्वपूर्ण पहले, शास्त्र को जानने वाला होना चाहिए, ये भी महत्वपूर्ण लक्षण है गुरु का। प्रभुपाद जी लिखते हैं चैतन्य चरितामृत में भी, और चैतन्य चरितामृत में एक जगह आदि लीला में बोलते हैं, पहले ही अध्याय में बोलते हैं, और आई थिंक वहां पे भी बोलते हैं भागवतम के भी पहले अध्याय में, जहाँ पे सुत गोस्वामी का वर्णन आता है। अधीतानी आख्यातानी, ये 2 शब्द आते हैं। अधीतानी मतलब जिन्होंने शास्त्र को पढ़ा है अच्छी तरीके से, और आख्यातानी मतलब जिन्होंने शास्त्र को समझाने में भी बड़े क्या है, निपुण है। शास्त्र समझा भी है, पढ़ा भी है, और शास्त्र को समझाने में भी निपुण है। ये वहां पे सुत गोस्वामी के गुण बोलते हैं शौनक आदि ऋषि, पहले अध्याय में ही भागवत के। तो वहां प्रभुपाद जी लिखते हैं ये गुरु का लक्षण है। शास्त्र अधीतानी, अधीतानी मतलब शास्त्र अच्छी तरह पढ़े, और आख्यातानी दूसरों को समझाने में भी उनकी निपुणता है। ठीक है, आयुषी माता जी। नहीं, माता जी ने बताया ना, माता जी क्या है, एक अभी आई थिंक रास रंगिनी माता जी बता रहे थे, तो हमको
आदर सबका करना है, लेकिन एक प्रेरणा रहती है, एक एक लिंक रहता है, कनेक्शन रहता है कि इनसे मेरे को प्रेरणा मिल रही है, या मैं इनके, जैसे मैं बोल रहा जन्मे जन्मे प्रभु से, जन्म जन्मांतर तक इनके सेवा, ये मेरा उद्धार का हेतु दामोदर वो ले रहे हैं, रस्सी ले रहे हैं, और मैं भी उनकी सेवा के लिए जीवन भर, और सिर्फ इस जीवन नहीं, जन्मे जन्मे अनेकों जन्मों तक उनका, तो वो कोई जल्दी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप अलग अलग स्रोत से शुरू में प्रेरणा ले सकते हैं, प्रभुपाद जी से प्रेरणा ले सकते हैं, फिर धीरे 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 करके आपको एक एक कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा कि इनकी वाणी सुन के, इनका जो हाव भाव है, इनका जो शास्त्र का नजरिया है, जैसे वो समझाते हैं, वो मेरे को बहुत प्रभावित करता है, मेरे को बहुत प्रोत्साहित करता है। तो उस हिसाब से वो उस प्रकार आपका गुरु के चयन करने में सहायता होगी। ठीक है, अभी बहुत सारे हाथ उठे हैं, अधिकांश हमको उत्तर मिल गए हैं। मेरा भी एक और प्रश्न है। प्रश्न ये है कि गुरु को चयन का तरीके कौन से, गलत क्या रूप से आप गुरु का चयन करें हैं वो गलत है, इसका उत्तर कौन दे कि इसलिए हमने गुरु का चयन किया, तो गलत तरीके क्या है वो कौन बताएगा? ठीक है, जिसको उत्तर नहीं आता है वो हाथ नीचे कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, हम लोग आजकल ये होता है कि देखते हैं कि कौन सोशल मीडिया में ज्यादा फेमस है, फेमस कौन ज्यादा है, कौन ज्यादा अच्छा बोलते हैं बहुत, उस हिसाब से हम लोग अगर गुरु का चयन करते हैं तो वो गलत होगा प्रभु जी। ठीक है, उनका रेटिंग क्या है हाँ फेसबुक में, या कितने लाइक्स हैं या कितने फॉलोअर्स हैं, उसके हिसाब से चयन करेंगे तो गलत है। बिल्कुल सही बात है। धन्यवाद। प्रवीण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं इससे पहले प्रश्न के बारे में थोड़ा बोलना चाहूंगा, सही गुरु का चयन कैसे करना चाहिए। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। एक हमारे यहाँ महाराष्ट्र में जो संत तुकाराम महाराज हुए, हाँ, उनका एक अभंग है, हाँ, मराठी में है वो। हाँ बोलिए। तेची संत ज्यांचा हेत विठ्ठली, नेनती काही टाना टोना, नाम स्मरणा वाचुनी। भक्त तेज आहे क्यों, या फिर संत वही है जो सिर्फ जिनका उद्देश्य भगवान की प्राप्ति करना है, और जिनका कार्य जो अपने शिष्यों को नाम स्मरण के अलावा अदर जादू टोना वगैरह नहीं बताते हैं। तो ऐसे ही प्रामाणिक लोगों में से हमें गुरु चयन करना चाहिए फर्स्ट। और जो अभी है वो उसमें अभी चल रहा है क्या, जो मायावादी लोग हैं वो मायावाद के जरिए हम भी उनसे प्रभावित होते हैं। उनके फॉलोअर्स इतने हैं, किसी की कथा लगी है तो इतनी भीड़ हो गई, उतनी भीड़ हो गई। और हमारे दिल अभी हम तो ऐसा नहीं है कि मुक्त जीवात्मा नहीं है, माया का प्रभाव तो कलयुग में हम सबके ऊपर है। तो इसमें भी हम अटक के, माया में अटक के, अगर हम जो नाम स्मरण छोड़ के अदर मार्ग बताते हैं, उनके गुरु का चयन, वैसे गुरु का चयन करना गलत बात। ठीक है, जो भगवान के चरणों के आश्रय, नाम के आश्रय के अलावा जो बता रहे हैं उनका चयन नहीं करना चाहिए। धन्यवाद प्रभु जी। और आपने अच्छा अभंग बोला कि संत तुकाराम महाराज क्या बता रहे हैं कि क्या उद्देश्य है और क्या असली गुरु क्या है। वो खुद भी नाम ले रहा है, खुद भी कृष्ण का आश्रय ले रहा है संपूर्ण रूप से, और दूसरों को भी नाम का आश्रय लेने के लिए प्रभावित कर रहा है या उस दिशा में प्रोत्साहित कर रहा है। धन्यवाद। रेखा वर्मा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हमें हमारा जो रॉन्ग तरीका है गुरु चूज करने का, कि हम आउट ऑफ सोशल प्रेशर में आ जाते हैं कि अरे इतने सारे लोग इनको फॉलो कर रहे हैं, विदाउट कनेक्शन वी स्टार्ट फॉलोइंग दैट गुरु और वी स्टार्ट चूजिंग। और या फिर वो गुरु जो प्रभुपाद को मतलब चल रहा है, लेकिन प्रभुपाद जी को वो उतनी तरीके से फॉलो नहीं कर रहा है,
या फिर हम वो गुरु चूज कर लेते हैं जो बेसिकली हमें जल्दी से कुछ अच्छी चीजें दे दे, जैसे हमें मटेरियल वर्ल्ड में हमें कुछ प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं वो हमें बाहर निकाल दें, या हमें कुछ पैसा चाहिए, इज्जत चाहिए, वो सब मिल जाए थ्रू दी गुरु। तो ये मैं चूज ठीक करने है, का। धन्यवाद। आपने 3 पॉइंट बोले माता जी। पहला पॉइंट जो था वो काफी महत्वपूर्ण है। हमको गुरु का चयन वैसे नहीं करना चाहिए, अरे मेरे मित्र ने ये गुरु चूज किए, ओ मेरे मेरे भाई ने ये गुरु चूज किए, ओ मेरे माँ ने ये किए, तो मैं ये गुरु चूज कर, मतलब सोशल ऑब्लिगेशन में नहीं करना चाहिए ये, क्योंकि हमने क्या बोला है, जन्मे जन्मे प्रभु से हमारा उनके प्रति निष्ठा और आश्रय संपूर्ण रूप से बना रहना चाहिए। वो व्यक्ति जिन्होंने उनका आश्रय लिया है वो ना रहे भक्ति में या व्यक्तिगत रूप से, तो भी हमारा बना रहना चाहिए, क्योंकि ये हमारा पर्सनल चॉइस है, ना कि किसी के कहने पे या किसी ने उनका लिया है। अरे मेरे मेरे फ्रेंड हम दोनों भक्ति में साथ जुड़े थे, तो अभी इन्होंने गुरु का आश्रय लिया है, तो मैं भी अभी गुरु का आश्रय ले सकते हैं अगर आपको प्रेरणा है तो, लेकिन सिर्फ वो ले रहे हैं इसलिए मैं ले रहा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो गलत है। तो आ, आ, तो ये चीज एक महत्वपूर्ण है। और दूसरा, माता जी और भी 2 पॉइंट बोले, वैसे मैं भूल गया, लेकिन पॉइंट जो उसमें ये वाला जो फर्स्ट वाला जो था वो महत्वपूर्ण था। और हाँ, वो बोले कि हमारी भौतिक जरूरतों को पूर्ति कर रहे हैं। एक बार प्रभुपाद जी आई थिंक अमृतसर से बॉम्बे आ रहे थे, ट्रेन में थे उस समय, तो एक व्यक्ति आए, बोले स्वामी जी, दिल्ली में शायद ट्रेन रुकी थी, स्वामी जी आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, मेरे परिवार को, बच्चे को आशीर्वाद दीजिए। प्रभुपाद जी देखे तो बोले अगर मैं आपको आशीर्वाद दूंगा तो आप इनकी तरह बन जाएंगे, अपने शिष्य जो सिर में बाल नहीं थे, और वो बोले इनकी तरह बन जाएंगे। तो बोले नहीं नहीं महाराज जी, हमको आशीर्वाद, वो बस वहां से निकल गए, ऐसा आशीर्वाद नहीं चाहिए, हम वो नहीं बनने का है। तो भौतिक दृष्टिकोण से नहीं, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जो हम हमको करेंगे। ठीक है, और कोई? राधिका अग्रवाल माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, जैसे गुरु का प्रभाव देख के, जैसे गुरु जब कोई आदेश देते तो वो तुरंत पूरा हो जाता है, मतलब उनका प्रभाव देख के उनका चयन करना। और जब गुरु ये बताए कि आप नाम जप करो, आपकी जिंदगी में, आपके जीवन में बहुत खुश, मतलब आप बहुत भौतिक जीवन में भी आप बहुत खुश हो जाएंगे। मतलब गोलोक जाने के मुक्ति का अगर बात बताते हैं, गोलोक धाम जाने को हम लोग को मतलब वैसे, मतलब इस तरह से अगर हम लोग गुरु चयन करते हैं तो वो गलत है। पहला वाला क्या बोला आपने माता जी? पहला वाला जैसे गुरु का प्रभाव देखिए कि उनका कितना प्रभाव है सबके ऊपर। जैसे वो कोई किसी को कुछ भी बोलते तो तुरंत पूरा हो जाता है। सोशल ठीक है, चलेगा, लेकिन अगर हम, ठीक है, भौतिक रूप से प्रभाव से नहीं प्रभावित होना चाहिए, आध्यात्मिक रूप से तो प्रभाव अगर आपको आकर्षित कर रहा है, हाँ, भौतिक रूप से प्रभाव, जी जी प्रभु जी। ठीक है। उनका मतलब सोशल मीडिया में बहुत नाम है वैसे तो। ओके ओके। और एक और, मतलब ठीक है, और कुछ बोलना है? ठीक है, बोलिए निशा कुमारी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, एक्सेप्ट माय हम्बल प्रणाम। प्रभु जी, एक होता है ना कि अभी बहुत ज्यादा पॉपुलर है, जो चमत्कार दिखाते हैं उसको ही गुरु बनाएंगे कि वो बहुत चमत्कारी है, तो वो ऐसा, ये फिर उसके भौतिक जीवन में कुछ ठीक कर दिए तो लाइक कि उसके फॉलोअर्स बन जाते हैं और उसको अपना गुरु एक्सेप्ट कर लेते हैं। दूसरा कि ऐसे गुरु को नहीं अपनाना चाहिए जो कि खुद वो फॉलो नहीं कर रहे हैं, दूसरे को बोल रहे विनम्र रहो, क्रोध मत करो, और वो खुद भी फॉलो नहीं कर रहे, उनके अंदर ही बहुत ज्यादा क्रोध है, तो ऐसे गुरु से बचना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। उनसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, आयुषी माता जी।
ठीक है, देखिए आप बहुत सही उत्तर है, आप सबका सही उत्तर है। अभी थोड़ा क्या कीजिए, इसको ना थोड़ा शॉर्ट वो कीजिए, हम इस्कॉन के बाहर के गुरु की बात भूल जाइए, अभी इस्कॉन के अंदर के गुरु की बात चल रही है, ठीक है। फिर उसमें गलत चयन करने के क्या तरीके हैं वो पूछ रहा हूं मैं आप, ठीक है। वो तो हमको पता है कि भौतिक रूप से जो हमको वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो तो पहले ही हमने बोल दिया कि वो गुरु का वो लक्षण ही नहीं है, गुरु का वो नहीं है। इस्कॉन के अंतर्गत है, मतलब प्रमाणिक है, सब प्रभुपाद जी के शिष्य है, सब प्रभुपाद जी का जो जो सिद्धांत है या गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत है, गीता भागवत का जो सिद्धांत है वही बता रहे, कृष्ण प्रेम की ओर ही लेके जा रहे, गोलोक वृंदावन का ही मार्गदर्शन दे रहे, गीता भागवत से ही बता रहे। उसमें गलत चयन क्या होगा वो पूछ रहा हूँ मैं थोड़ा सा, क्योंकि आ, तो वो गलत चयन कौन बताएगा? हाँ, वर्षा माता जी। एक्चुअली ये बहुत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि जब भी हम लोग नए नए ऐसे एंकर, अभी नए एंकर होते हैं, और फिर जब देखते हैं हम लोग सोशल मीडिया में ये वो सब गुरुजी को, लेकिन नजदीक से ऐसे उनके पास से हमको पता नहीं चलता कि ये सचमुच में कैसे हैं, ऐसा नजदीक से तो हम नहीं जान सकते। मैंने ऐसा एक्सपीरियंस भी किया है कि उन्होंने दीक्षा लिया है, उनके प्रवचन भी है अच्छे हैं, लेकिन उनके माइनस पॉइंट भी है बहुत से। तो बहुत डिफिकल्ट है मेरे लिए तो ये कि कौन अच्छा गुरु है और कौन ये है, मेरे लिए तो बहुत डिफिकल्ट है ये चीज मुझे ठीक है समझना। माता जी, एक पॉइंट है माइनस पॉइंट, मतलब हमको माइनस बोलने की जरूरत नहीं है, हम बोल सकते हैं कि हम उनके ये व्यवहार को समझ नहीं पा रहे हैं या उससे हाँ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। वो हाँ, यस। माइनस बोलना थोड़ा सा नकारात्मक हो जाएगा, बट माइनस मतलब मैं वो पॉइंट से कनेक्ट नहीं हो पा रहा एग्री हूँ नहीं हूँ, हाँ, कनेक्ट या नहीं हूँ। मैं उसको समझ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि आप बोले कि हम व्यक्तिगत रूप से उनको इतनी पास देख ही नहीं पाते, उनके साथ समय नहीं बिता पाते, तो वो पॉइंट ठीक है, चलेगा। ओके, और कौन बोलेगा? हाँ, दक्षा माता जी, थोड़ा फास्ट बोलना पड़ेगा अभी, मुझे दो पॉइंट सुनने के जो जिसके ऊपर मैं जोर देने वाला हूँ इसके ऊपर, तो वो थोड़ा सा नहीं आ रहे अभी तक। हरे कृष्णा। कृष्ण सेवा के अतिरिक्त अन्य सेवा में रुचि रखे तो हमें उनका चयन नहीं करना नहीं चाहिए। मतलब मेरा प्रश्न क्या है, इस्कॉन के अंदर तो सभी कृष्ण सेवा का आपको परामर्श देने वाले हैं, तो आप लेकिन वो वो बेस लाइन को हटा दीजिए पहले, उसके अंतर्गत आपको उत्तर देने का है कि इस्कॉन के अंतर्गत बहुत सारे गुरु हैं जो आपको दीक्षा दे सकते हैं, तो उनमें से आपको चयन करने के गलत तरीके क्या है, वो मेरा प्रश्न है, ठीक है। हाँ बोलिए चारू माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जिनसे इमोशनल कनेक्शन नहीं एस्टेब्लिश हो पाता है तो उनको गुरु बनाएंगे, तो फिर हम उनको जो वो हमें सिखाना चाह रहे हैं हम उनका पूरे मन से वो नहीं एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, मतलब उसका पालन नहीं कर पाएंगे अगर ठीक हमारा है, उनसे कनेक्शन नहीं है। इमोशनल हृदय से जो कनेक्ट नहीं है तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। फाइन, राशि माता जी नए हाथ उठ रहे हैं इसलिए मैं उनको पूछ रहा हूँ, हाँ बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मुझे लगता है कि कोई बहुत फेमस गुरु है अगर, और सब उन्हीं से दीक्षा ले रहे हैं ज्यादातर, तो हम उनसे अट्रैक्ट होके ऐसी दीक्षा ना ले ले अगर उनसे कनेक्शन फील नहीं हो रहा है। उन्हीं गुरु से दीक्षा लें जिनसे हमें लग रहा है, अंदर से फीलिंग आ रही है कि यही मेरे गुरु हैं। ठीक है माता जी, एक एक प्रश्न पूछता हूँ आपसे, आपने सही बोला बिल्कुल, एक सिनेरियो बोल रहा हूँ, ये सही है कि गलत है ये बताना है आप किसी गुरु का चयन करना चाहते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि वो गुरु का मुझे व्यक्तिगत समय मिलना चाहिए, मतलब मेरे को एटलीस्ट साल में एक बारी दो बारी उनसे मैं मिल सकूं, मैं उनसे बात कर सकूं, उनसे अपना परामर्श ले सकूं, तो उस बेसिस पे अगर आप चयन कर रहे हैं गुरु का इस्कॉन के अंतर्गत, तो ये सही है कि गलत है?
हाँ कि ना? अरे आपका म्यूट हो गया, सॉरी। हाँ बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। मुझे लगता है कि अगर हम उनसे मिल पाए और उनका ज्यादा संग ले पाए तो ज्यादा सही रहेगा। वो नहीं, तो ये सही है कि नहीं? ये दृष्टिकोण से ऐसे गुरु का चयन करना जो आपको ज्यादा समय दे पाएंगे, वो सही है? मुझे सही लगता है प्रभु जी, क्योंकि हाँ मैं ठीक है, ऐसे ही सही गुरु का है। चयन करना चाहती हूँ। तो सही है, आपका उत्तर सही है, इसमें कुछ गलती नहीं है। आप ऐसे फिर गुरु को चुनिए इस्कॉन के अंतर्गत जो आपको समय दे पाएंगे, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि आपकी जरूरत क्या है आध्यात्मिक जीवन में? ऐसे गुरु, क्योंकि बहुत सारे ऐसे गुरु भी हैं जो आपको में भी व्यक्तिगत रूप से समय नहीं दे पाएंगे, लेकिन आपके आध्यात्मिक उसमें आपको दीक्षा गुरु की व्यक्तिगत एटलीस्ट साल में एक बारी दो बारी भेंट होना आपके जीवन के लिए आवश्यक है। और शिक्षा गुरुओं से आप ले रहे हैं, लेकिन कई किसी और के लिए ठीक है, मैं दीक्षा गुरु से समय मिले ना मिले, लेकिन मैं शिक्षा गुरुओं के साथ मेरा जो संबंध है उससे मैं प्रेरणा लेता हूँ, उससे मेरे को संतुष्टि मिलती है। और मैं वाणी गुरु, दीक्षा गुरु की वाणी सुनकर ही मेरा जीवन में मेरा आ, उनसे संपर्क बना रहता है, उनसे कनेक्शन बना रहता है, मेरे को उनके आदेश पता चल जाते हैं सिर्फ वाणी सुनने से। तो फिर अगर आपकी वो मनोवृत्ति है या वो इच्छा है, तो उस हिसाब से आप वैसे गुरु का चयन कीजिए जो आपको वैसा समय दे सके, तो उसमें कोई गलती नहीं है। ये जिसमें क्लियर कर रहे हैं पॉइंट, इसमें ऐसी कोई गलती नहीं है। लेकिन फिर हमको ध्यान रखना चाहिए कि मेरी अगर ये जरूरत है तो वैसे ऐसे गुरुओं का चयन करूं, ऐसे गुरु का चयन करूं जो मेरी ये जरूरत को पूरी कर सकता है। जी प्रभु जी, क्योंकि मेरी सामर्थ्य नहीं है उतनी कि मैं दीक्षा गुरु से दूर रह के कर लूं, इसीलिए मुझे ऐसे गुरु चाहिए जिनसे मैं मिल पाऊं, क्योंकि मैं सामर्थ्यशाली हाँ, नहीं हूँ। तो नहीं, मैं वही बता रहा हूँ, आपकी अगर वो आवश्यकता है तो वो उस हिसाब से आपको चयन करना चाहिए, लेकिन बाद में आपको नहीं कंप्लेन करना चाहिए, अरे ये गुरु तो मुझे समय ही नहीं देते हैं, मैं तो आधे एक 6 महीना हो गया, एक साल हो गया, भेंट करने के लिए रिक्वेस्ट डालती हूँ, तो मेरे को तो टाइम ही नहीं मिलता है, वो तो आते ही नहीं है, आते हैं तो बिजी रहते हैं। तो ऐसा भाव नहीं होना चाहिए बाद में। ये हमको पता होना चाहिए, हमने चयन किया तो हमको पता होना चाहिए कि हमको कितना समय मिलेगा और कितना नहीं मिलेगा, और उससे हम मतलब ऐसा नहीं है कि हमारी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करेंगे, वो आध्यात्मिक के लिए ही, लेकिन हमको उनका व्यक्तिगत एटलीस्ट साल में एक बारी दो बारी तो व्यक्तिगत अगर हमको चाहिए, तो हमको ऐसे गुरु का चयन करना चाहिए। बाद में नहीं कंप्लेन करना चाहिए कि अरे ये तो हमको समय ही नहीं देते हैं, ये तो अपने में बिजी रहते हैं, या इतने सारे शिष्य है, हमारी लाइन नंबर तो बहुत पीछे है। वैसा नहीं फिर बाद में विचारधारा दीजिए। मैं बता रहा हूँ ये सही है। दूसरा एक गलत तरीका क्या है? धन्यवाद माता जी। दूसरा एक गलत तरीका क्या है? ओ ये मेरे प्रांत से है, मैं जहाँ पे पैदा हुआ था ये मेरे प्रांत से है, तो इनसे मैं दीक्षा लूं, क्योंकि ये मेरे, मैं पंजाब से हूँ, ये भी पंजाब से है, इसलिए पंजाबी तो ये सही हो गया गुरु। या ये उड़ीसा से है, मैं उड़ीसा से हूँ, ये भी उड़ीसा से है, तो ये अच्छे। ओ ये विदेश से है, वो विदेश से है, तो विदेशी गुरु का चयन करना चाहिए, तो मैं विदेशी गुरु का चयन, वो देश नहीं नहीं, मैं विदेशी का नहीं करूंगा, मैं तो भारतीय गुरु का चयन करूँ। ये सब गलत धारणा है, उस पे बेसिस पे नहीं करना चाहिए। वो ये भारतीय है, ये विदेशी है, वो ये पंजाबी है, ये उड़िया है, ऐसा है वैसा है, वो बेसिस नहीं होना चाहिए। तो मैंने आपको एक बताया क्या सही है, ये हमारी नीड है। जैसे वो पहला वाला जो चयन है कि मेरे को व्यक्तिगत समय चाहिए, तो वो बोनाफाइड है, वो मतलब माननीय है। दूसरा है कि नहीं, ये हमारी भाषा बोलते हैं, भाषा बोलने से तो क्या संबंध? हो सकता है, हो सकता है, लेकिन सिर्फ भाषा पे के उस पे नहीं होना चाहिए चयन, वो ये हमारी भाषा में, भाषा तो प्रेम की भाषा होनी चाहिए, भगवत गीता की भाषा होनी चाहिए, आध्यात्मिक भाषा होनी चाहिए, वो महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आई थिंक थोड़ा सा क्लैरिटी सबको आया होगा, नहीं आया तो भी कोई बात नहीं, अभी हम आगे चलते हैं क्योंकि हम बहुत पीछे चल रहे हैं। तो
फिर गुरु के चयन करने के चरण क्या क्या है? 1 साल का प्रशिक्षण होना चाहिए, फिर प्रभुपाद आश्रय होना चाहिए, उसके बाद दीक्षा एवं शिक्षा गुरु पादाश्रय होना चाहिए, फिर हरिनाम दीक्षा होनी चाहिए। तो ये चीजें होनी चाहिए, तुरंत नहीं। हमको पहले 1 साल का प्रशिक्षण, हम इस्कॉन में आते हैं 1 साल तक जुड़ना चाहिए, समझना चाहिए क्या गतिविधि है, कैसे आध्यात्मिक गीता भागवत किसी सत्संग से, किसी आ, आ, उसके अंतर्गत फिर प्रभुपाद जी आश्रय, प्रभुपाद जी के बारे में जानना, प्रभुपाद जी की पुस्तकें ग्रंथ पढ़ने समझने का उनका, फिर दीक्षा एवं शिक्षा गुरु का पादाश्रय लेना चाहिए, फिर हरिनाम दीक्षा में हमको अग्रसर होना चाहिए। तो ये दिया गया है 1 साल का प्रारंभिक परीक्षण में भक्ति में सेवा से सकारात्मक रूप से कार्यरत होना, 4 नियमों का सख्ती से पालन करना, प्रतिदिन 16 माला हरे कृष्ण मंत्र का जप करना। तो ये 1 साल तक करना चाहिए। संपूर्ण प्रातःकालीन कार्यक्रम में भाग लेना, मॉर्निंग प्रोग्राम, मंदिर में रहने वाले भक्तों के लिए विशेष रूप से, घर में अथवा नाम हट प्रचार केंद्र में प्रातःकालीन कार्यक्रम में भाग लेना, बाहर ही रहने वाले भक्तों के लिए कम से कम सप्ताह में 1 दिन या जब भी समय मिले। फिर प्रभुपाद आश्रय, प्रभुपाद इस्कॉन के में प्रभुपाद के पूर्व प्रतिष्ठित एवं सर्वश्रेष्ठ शिक्षा गुरु होने पर ध्यान करना चाहिए, जो हमने चर्चा किया इतना सारा कि वो सबसे प्री एमिनेंट शिक्षा गुरु हैं, पूर्व प्रतिष्ठित। प्रणाम करते समय श्रील प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र का उच्चारण करना, हमने प्रणाम मंत्र सीखा भी, दोनों जो है, नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले और नमस्ते सारस्वती देवी, ये प्रणाम मंत्र बोलना चाहिए। इस्कॉन के अपने अपने आध्यात्मिक अधिकारियों से मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए, शिक्षा गुरु। फिर दीक्षा गुरु एवं शिक्षा गुरु के अंतर्गत इसमें लिखा हुआ है 6 महीने तक पालन करने के पश्चात एक सदस्य इस्कॉन के एक आधिकारिक दीक्षा गुरु को चुनकर उनसे दीक्षा प्राप्त करें। स्मरण रहे कि ये 6 महीने न्यूनतम काल है, व्यक्ति गुरु चुनाव के लिए जितना चाहे उतना समय ले सकता है। ऐसा नहीं है कि आप 6 महीने हो गया, 1 साल हो गया, लोग आप बोलेंगे या लोग बोलेंगे अरे 6 महीने हो गए, 1 साल हो गया, अभी तो लो दीक्षा लो, दीक्षा लो। जरूर नहीं है। अगर आपको संबंध स्थापित लग रहा है, आपको प्रोत्साहन है, तो लेना चाहिए। आपको लगता है कि हमको और समय देना चाहिए, तो और समय देना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, ये टूटने वाला संबंध नहीं है। ऐसा नहीं है कि अरे मुझे गुरु पसंद नहीं आ रहे, चलो चेंज कर लेते, पार्टी चेंज कर लेते, ऐसा नहीं होगा। जितना समय चाहिए उतना समय ले लीजिए, लेकिन बाद में मत सोचिए कि अरे मैं तो कोई और गुरु से दीक्षा ले लेता, इन गुरु से क्यों लिया। ऐसा भाव नहीं आना चाहिए, ये गुरु अपराध हो जाएगा। तो वो भाव नहीं आना चाहिए हमको, जन्मे जन्मे प्रभु वाला भाव कि हमारे जीवन भर का हमारा उन्होंने भक्ति में प्रगति के लिए क्या लिया, जिम्मेदारी ली है, और मेरा भी निष्ठा उनके प्रति समर्पण का भाव होना चाहिए। बट इसमें दोनों पहलू हैं, शिक्षा गुरु का भी महत्वपूर्ण रोल है, हम पहले देख चुके हैं, दीक्षा गुरु का भी है, शिक्षा गुरु का भी है, लेकिन निष्ठा होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज हमने देखी। अभी आगे तो ये गुरु के संदर्भ में हमने काफी सारी चर्चाएं देखी। अभी दीक्षा की प्रतिज्ञाएं कौन कौन सी हैं, कौन बताएगा जल्दी से। दीक्षा के समय 4 प्रतिज्ञा लेते हैं ना, क्या है वो 4 नियम, कौन से 4 नियम पालन करने हैं? तो ही हाथ खड़े हो, क्या हो गया, पता है ना सबको 4 नियम कौन से पालन करने होते हैं? ओके, वेरी गुड, सबके हाथ खड़े हो, ये तो अच्छी बात है। तो ठीक है, कौन, सभी बोले जिन्होंने हाथ, ठीक है, कोई नहीं, कोई तो बोल दीजिए। हाँ बोलिए माता जी। ओप्पो नाम से कौन है? नवनीत कुमार प्रभु। प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी 4 नियम जो है, कोई मांसाहार नहीं करना है, कोई जुआ नहीं खेलना है, कोई गलत अफेयर ना हो, कोई गलत संगति ना हो,
और नशापत्ति नहीं करना। ठीक है, तो ये 4 चीजें करने से क्या नुकसान होता है? कौन कौन से धर्म के जो पहलू हैं उसका तोड़ते हैं या उससे हम वर्जित हो जाते हैं, वो पता है आपको? प्रभु जी हमारा ये प्रश्न दीक्षा के नियम तो है। बोलिए बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये प्रभु जी ये दीक्षा के नियम है, लेकिन एक मतलब शुद्ध भक्त के लिए ये सब चीजें 4 चीजें मतलब वर्जित हैं। इस कान में जिससे हमें दीक्षा मिलती है, तो ये 4 चीजें मतलब अवॉइड नहीं होना चाहिए। नहीं, ठीक है, वो बात समझ गया मैं। मेरा प्रश्न है, ठीक है, धन्यवाद प्रभु। मेरा प्रश्न है अभी कि 4 नियम पालन करने से हम धर्म के 4 पहलू को जीवन में अपना सकते हैं। इनको तोड़ेंगे तो वो 4 पहलू टूट जाते हैं। वो कौन कौन से धर्म के 4 पहलू है, कौन बताएगा? हाँ, आयुषी माता जी बोलिए। ठीक है, सत्य छूट जाता है, सत्य का पहलू छूट जाता है, धर्म का पहलू। हाँ, ठीक है, तो 4 पहलू हैं, इसको याद रखिए। सत्य दया, सत्य, तप और शौचम। तो दया, मांसाहार खाने से, जीवों को कष्ट देने से दया का जो भाव है वो कम हो जाता है। नशा करने से क्या हो जाता है? जो तप तप का भाव है, तपस्या का जो भाव है, तपस्या, वो भंग हो जाता है। द्रुत क्रीड़ा या जुआ खेलने से क्या हो जाता है? सत्य पहलू नशा हो जाता है। और अवैध संग करने से शौचम, जो स्वच्छता, शौचम का भाव है, वो नष्ट हो जाता है। तो ये है। अभी 2 चर्चा करनी यहाँ पे महत्वपूर्ण है, हाथ नीचे कर सकते हैं। दूसरे प्रश्न का उत्तर ये है कि ये 4 नियमों का पालन करना क्यों आवश्यकता है?